गांव में बारिश। राजस्थान के एक छोटे से गांव पीपलपुर में हर कोई इस साल की बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बीते 3 साल से वहां बहुत कम बारिश हुई थी। जमीनें सूख चुकी थीं, कुएं और तालाबों का पानी खत्म हो गया था। किसान उदास थे क्योंकि उनकी फसलें हर बार सूख जाती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ऐसा सूखा हमने पिछले 50 सालों में भी नहीं देखा। गांव का सबसे मेहनती किसान रामू काका भी परेशान थे। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, लेकिन आज भी वे सुबह 5 बजे उठकर अपने खेतों में जाया करते। पर इस बार खेत बंजर हो गए थे। कोई बीज बोने का फायदा ही नहीं दिखता। गांव के स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का था राजू। वह 12 साल का था और बहुत होशियार था। पढ़ाई के साथ साथ वह अपने दादाजी रामू काका के साथ खेतों में भी मदद करता था। वह अक्सर पूछता, दादाजी, क्या इस साल बारिश आएगी? रामू काका गहरी सांस लेते और कहते, अगर भगवान की मर्जी होगी तो जरूर आएगी, पर हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। एक दिन गांव में एक अफसर आया। वह जल संसाधन विभाग से था। उसने गांव वालों को बताया कि सरकार ने एक योजना चलाई है, जल संचयन मिशन, जिसमें वे लोग मिलकर अगर काम करें तो बरसात के पानी को इकट्ठा करके गांव को सूखे से बचाया जा सकता है। गांव के मुखिया ने सभा बुलाई। सभी गांव वाले जमा हुए। अफसर ने समझाया, अगर आप सब मिलकर खेतों की मेड़बंदी करें, छोटे छोटे तालाब बनाएं, पुराने कुओं की सफाई करें और पेड़ लगाएं तो बारिश का पानी जमीन में समा जाएगा। इससे भूजल स्तर भी बढ़ेगा और सूखे से लड़ना आसान होगा। रामू काका खड़े हुए और बोले, हमें ये करना ही होगा। अगर हम आज मेहनत करेंगे तो कल हमारा गांव फिर से हरा भरा होगा। राजू ने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे स्कूल के बच्चों को जोड़ने लगे। उन्होंने बूंद बूंद से सागर नाम का अभियान शुरू किया। बच्चों ने चित्र बनाए, नारे लिखे और घर घर जाकर लोगों को समझाया कि पानी की एक एक बूंद कीमती है। कुछ ही हफ्तों में गांव ने मिलकर पुराने तालाब की सफाई की, रास्तों में नालियां बनाई और कई छोटे गड्ढे खोदे जहां पानी जमा हो सकता था। पेड़ भी लगाए गए। स्कूल के बच्चों ने पानी बचाओ जीवन बचाओ की मुहिम चलाई। पूरे गांव ने मानो नया जन्म ले लिया। इसी बीच मानसून आने का समय नजदीक आ गया। सभी की निगाहें आसमान की ओर थीं। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी। फिर शुरू हुई वह इंतजार की गई बरसात। पहले हल्की फुहारें पड़ी और फिर झमाझम बारिश होने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे पानी में नाचने लगे, महिलाएं गीत गाने लगी और बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। रामू काका ने कहा, भगवान ने हमारी मेहनत देखी है, तभी ये पानी हमें वरदान बनकर मिला है। लेकिन बारिश लगातार कई दिन होती रही। पानी ज्यादा हो गया। गांव के निचले हिस्सों में पानी भर गया। कुछ कच्चे मकान गिरने लगे। जानवरों के लिए चारा भीग गया। राजू के स्कूल में पानी भर गया। गांव के रास्ते कीचड़ से भर गए। सबको चिंता सताने लगी कि कहीं ये बारिश अब अभिशाप न बन जाए। गांव का पूरा समाज फिर से एकजुट हुआ। इस बार चुनौती थी अधिक पानी से बचाव की। गांव के युवक रात दिन लगे रहे। स्कूल के कमरे खाली कराए गए, वहां राहत सामग्री रखी गई। पंचायत भवन को अस्थायी शिविर में बदल दिया गया। राजू और उसके दोस्त न केवल खाना बांटते थे, बल्कि बीमारों की दवा भी लाते। गांव की महिलाओं ने अपने घरों में खाना बनाया और बांटा। जल्द ही बारिश रुकी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। पर इस बार बारिश जरूरत से ज्यादा थी, तो खेतों में थोड़ी क्षति हुई थी। पर रामू काका ने कहा, हमने जमीन को जीने लायक बना दिया है, अब अगली फसल अच्छी होगी। कुछ हफ्तों बाद मिट्टी से फिर हरियाली झांकने लगी। खेतों में नमी आ गई थी। कुएं पानी से भर गए थे। तालाब अब बच्चों के खेलने के स्थान बन गए थे। रामू काका ने गेहूं और चना बोना शुरू किया। इस बार बीज मिट्टी में समा गए और कुछ ही दिनों में पौधे निकल आए। राजू ने देखा कि गांव में बदलाव आ गया है। पहले जहां लोग हर समस्या के लिए सरकार को दोष देते थे,
अब वे खुद समाधान खोजने लगे थे। गांव में फिर से जीवन लौट आया। साल के अंत तक फसल अच्छी हुई और पीपलपुर को जिले के सबसे सक्रिय और संगठित गांव का पुरस्कार मिला। अफसर ने फिर गांव का दौरा किया और कहा, आपने साबित कर दिया कि अगर गांव के लोग एकजुट हों तो कोई आपदा उन्हें तोड़ नहीं सकती। रामू काका ने बच्चों से कहा, बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, वह हमें अवसर देती है मेहनत करने का, साथ मिलकर चलने का और प्रकृति की कदर करने का। गांव में बारिश आए और हमें सिखा गई कि जब हम मेहनत करते हैं तो कुदरत भी हमारा साथ देती है। हम चाहे छोटे हो या बड़े, अगर हम बदलाव चाहें तो उसे ला सकते हैं। प्रकृति का सम्मान, सामूहिक प्रयास और सकारात्मक सोच से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। बारिश का स्वागत तभी सार्थक है जब हम जल का संचयन और संरक्षण करना सीखें।